हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले इंडिया चाइना रिलेशंस को कंप्लीट करेंगे। ये आपके लिए यूपीएससी या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्रेप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते। अब हम इंडिया चाइना रिलेशंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम दो आइडियोलॉजी कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म को डिस्कस करेंगे। 1991 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उससे पहले वर्ल्ड टू ब्लॉक्स में डिवाइड था। एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर। जिसमें यूएसएसआर था उसमें मेन आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। ठीक है, अब उसको डिस्कस करते हैं। कम्युनिज्म में इक्वलिटी को सपोर्ट किया जाता है। मीन्स इसमें ये होता है कि रिच एंड पुअर का गैप होता है उसको मिनिमम किया जाता है, मिनिमम करने की कोशिश की जाती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब इसमें जितनी भी थिंग्स होती हैं उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इसमें मार्केट पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो मैक्सिमम होता है। मार्केट में गवर्नमेंट होती है, वो डिसाइड करती है इसमें पॉलिसीज़ होती है वो क्या बनेंगी, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको फ्री नहीं रहती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको। और इसमें डिक्टेटरशिप होती है और इसमें वायलेंस होता है, इसमें अथिस्ट होते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो रिसोर्सेज का वो नीड के बेसिस पे होता है और ये ड्यूटीज़ को सपोर्ट करते हैं। इसमें मेन थिंकर है कार्ल मार्क्स और उन्होंने बुक लिखी थी दास कैपिटल। अब हम कैपिटलिज्म को डिस्कस करते हैं। कैपिटलिज्म में लिबर्टी को सपोर्ट किया जाता है। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें जो मार्केट पॉलिसीज़ होती हैं वो फ्री होती हैं। मींस इसमें जो गवर्नमेंट होती है उसका कंट्रोल मार्केट पर मिनिमम होता है। इसमें गवर्नमेंट होती है वो फ्री छोड़ देती है मार्केट के ऊपर सारी पॉलिसीज़। ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। इसमें नॉन वायलेंस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और ये नॉन वायलेंस होता है। इसमें सेकुलरिज्म के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का मेरिट के बेसिस पे होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी इंसान में ज़्यादा एबिलिटी होती है तो उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज रहेंगे और जिस इंसान में कम एबिलिटी होती है उसके कम रिसोर्सेज रहेंगे। इसमें राइट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। हम सब जानते हैं कि यूएसए होता है उसमें राइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहाँ के लोगों के राइट्स के ऊपर वो ह्यूमन राइट्स को भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसमें मेन थिंकर थे इसके एडम स्मिथ और जिन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ द नेशन। आपको पता है कि 1991 में हमारे एलपीजी रिफॉर्म किए थे इंडिया में। 1991 से पहले हमारी जो पॉलिसीज़ थी, वैसे तो हमने नॉन अलाइनमेंट, नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट अपनाया था, लेकिन हमारा जो पॉलिसीज़ थी वो मेनली यूएसएसआर की तरफ झुकी थी। हम सोशलिज्म को फोकस करते थे। हमें डर था कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने वो कंपनी बनकर आई थी और उन्होंने हमारे 200 साल तक राज किया था। इसके लिए हम डरते थे, इसलिए हमने फ्री मार्केट ओपन नहीं किया था। उसके बाद 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए गए थे मनमोहन सिंह ने। उसमें उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स में फ्री मार्केट पॉलिसीज़ होती है उसको अपनाया था। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कैपिटलिज्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है यूएसए जो अबाउट 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है एंड सेकंड चाइना जो कि अबाउट 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चाइना होता है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है और मैक्सिमम इंपोर्ट करता है वर्ल्ड में। चाइनीज़ सोसाइटी है उसमें पीपल होते हैं वो हान ओरिजिन के पाए जाते हैं। इसमें मेजॉरिटी में हान ओरिजिन के पीपल पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मंगोल, तिब्बतियन, बुद्धिस्ट, युगलर मुस्लिम होते हैं, ये सभी माइनॉरिटी में पाए जाते हैं। चाइना होता है वो पॉलिटिकली तो कम्युनिस्ट है एंड इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट है। दैट मीन्स चाइना होता है उसमें अपन को पता है कि चाइना होता है उसमें डिक्टेटरशिप होती है, अब भी डिक्टेटरशिप चलती है। वहाँ पे एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट चाइना, जो कि इलेक्शन करवाते हैं तो उसी पार्टी से एक ही पार्टी है तो उसमें उसी को वोट देते हैं। और वहाँ पे मीडिया होती है वो भी फ्री नहीं है। वहाँ पे जो पीपल्स होते हैं उनको फ्रीडम नहीं है, वो कहीं भी फ्रीली
मूव नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। और जो इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट है मींस चाइना, अपन ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, जिसके बाद हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया था। चाइना ने 1960s के अबाउट उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एग्रेसिव होती है। चाइना होता है वो खुद का बेनिफिट देखता है। ये तो है कि फॉरेन पॉलिसी होता है उसमें हर कंट्री सेल्फ बेनिफिट देखती है, ठीक है, लेकिन चाइना होता है उसकी जो पॉलिसी होती है वो एक्सेसिवली एग्रेसिव होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट। ओपेक, चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है। उसमें बता नहीं सकते हम कि ये चाइना होता है वो किसको सपोर्ट करता है, किसका अपोज करता है। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो प्रैक्टिकल है, बल्कि जबकि इंडिया होता है उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है हम एग्रेसिव नहीं होते हैं। हम चाइना होता है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है एंड एक यूनिपोलर एशिया चाहता है। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, उससे पहले जो वर्ल्ड था वो टू पोल्स में डिवाइड था, एक था यूएसएसआर, एक था यूएसए, जिसमें यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अब वर्ल्ड होता है वो यूनिपोलर हो गया। अब इसके लिए चाइना ये चाहता है कि वर्ल्ड हो वो मल्टीपोलर हो, इसका मतलब चाइना होता है वो भी उसका एक पोल बनना चाहता है एंड जो एशिया होता है उसको यूनिपोलर चाहता है। इसका मतलब चाइना ये चाहता है कि एशिया में वो कंट्री चाइना ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसेबल हो। अब हम चाइना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। 1911 में रिपब्लिकन रिवॉल्यूशन हुआ था चाइना में, जिसमें जो मोनार्की थी उसको रिप्लेस किया गया था रिपब्लिकन गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो लीड किया गया था क्यूमिंटांग पार्टी के द्वारा लीड किया गया था और इसके मेन लीडर थे चिन काई शेक। 1907 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था रसिया में, जिसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना की वो इस्टेब्लिश की गई थी, जिसके लीडर थे माओ त्से तुंग। जिसमें जो पहले जो रिपब्लिकन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें जो क्यूमिंटांग पार्टी थी जो लीड की गई थी चिन काई शेक के द्वारा, एंड 1917 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि लीडर्स थे उसके माओ त्से तुंग। इन दोनों के बीच पावर स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जिस पावर स्ट्रगल में जो क्यूमिंटांग एंड कम्युनिस्ट पार्टी होता है उन दोनों के बीच पावर स्ट्रगल होता है, जिससे सिविल वॉर स्टार्ट होती है चाइना में। सिविल वॉर मीन्स गृह युद्ध। यह जो वॉर होती है वो 1949 तक चलती है। इस वॉर में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है चाइना की वो जीत जाती है, जिसने जो मेनलैंड होता है चाइना का उसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, और जिसको बोलते हैं हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PROC। चेतन, जो क्यूमिंटांग पार्टी है उसने ताइवान आइसलैंड होता है उसके ऊपर रूल किया था, उसको अपन बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। स्टार्टिंग में क्या था, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था PROC को। परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल में, जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अभी एट प्रेजेंट 5 परमानेंट मेंबरशिप हैं। उसमें उस टाइम जब जो रिपब्लिकन हुआ था उसमें इनिशियली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने जो PROC और ROC जो दो बट गए थे उसमें PROC को रिकॉग्नाइज नहीं किया था सिक्योरिटी काउंसिल में, और जो सीट थी वो ROC को दी गई थी। लेकिन 1971 में जो ये सीट है वो ROC से ट्रांसफ़र कर दी गई थी PROC। अब हम इसको मैप में देखते हैं। जो चाइना है जिसमें चाइना जो कि इसको PROC बोला जाता है, और ताइवान जिसको ROC बोला जाता है। जो मेनलैंड चाइना का था ये वो पूरा PROC होता है उसने ऑक्यूपाई किया था, और जो ताइवान था उस ताइवान तो ये आइसलैंड है यहाँ पे, इसको ROC ने कंट्रोल किया था। तो पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट थी वो ताइवान के पास थी, परमानेंट जो सीट थी सिक्योरिटी काउंसिल में वो ताइवान के पास थी, और 1971 में इस सीट का ट्रांसफ़र किया गया था ताइवान से चाइना, मीन्स ROC से PROC। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट दी गई थी इनिशियली जो ROC पे थी उसको ट्रांसफ़र करके PROC को दिया गया था, जिसमें इंडिया था वो पहला फर्स्ट कंट्री था, फर्स्ट कंट्री में से एक था जिन्होंने PROC थी उसकी सीट को रिकॉग्नाइज़ किया था सिक्योरिटी काउंसिल में। तब से जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना में रूल कर रही है।
चाइना है अभी एट प्रेजेंट जो चाइना है वो 22 प्रोविंसेस होता है, उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें 22 प्रोविंसेस हैं, 5 ऑटोनॉमस प्रोविंसेस हैं, 2 स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। इसमें एक है हांगकांग एंड मकाओ। जो हांगकांग है उसको इंडिपेंडेंट मिली थी ब्रिटेन से 1997 में, और जो मकाओ है वो पोर्चुगल से इंडिपेंडेंट मिली थी उसको 1999 में। इसमें ये है कि जो ये हांगकांग एंड मकाओ जो स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, इसमें इन्होंने जो इसमें ब्रिटेन एंड पोर्चुगल जो यूके है उन्होंने इसको बोल दिया था कि आप खुद की पॉलिसीज़ खुद बना सकते हैं, इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये चाइना इसके लिए चाइना होता है, इन पर एट्रोसिटीज़ करता है। रिसेंटली हांगकांग है जो इंडिपेंडेंस चाहता है चाइना से। हांगकांग और ताइवान होता है वो भी इंडिपेंडेंस चाहता है। ये अलग कंट्रीज बनाना चाहते हैं। और अभी जो कोविड-19 होता है उसकी वजह से जो यूएसए एंड चाइना होता है उसकी जो रिलेशंस होते हैं वो थोड़े बिगड़ गए हैं। तो इसके लिए अभी ट्रम्प ने बोला है कि हम अभी जो डब्ल्यूएचओ की जो समिट होने वाली है उसमें जो ताइवान होता है उसके लिए सपोर्ट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड कमेंट। अब इसके आगे कल हम तिब्बत का इश्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।